गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय इन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक। इसमें PYQ भी कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, पहला है जिसे दूर करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्निवार। क्या होता है? दुर्निवार। दुर्निवार। और यहाँ पर जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, यहाँ पर होगा कोई, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? औपनिवेशिक। 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 और रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या। आसूर्यम पश्या होगा। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द आसूर्यम पश्या। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य। और 6 नंबर देखेंगे, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश वृत्ति। क्या होगा? आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द होगा आकाश वृत्ति। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आशु कवि। क्या होगा? आशु कवि। आशु कवि। नेक्स्ट, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये बीच वाला पॉइंट ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो ये उत्तर पूर्व, ये वाली जगह इसको हम कहते हैं ईशान। इसको हम क्या कहते हैं? ईशान। इसको हम कहते हैं ईशान। और ये उत्तर पश्चिम वाली इसको कहते हैं वायव्य। उत्तर और पश्चिम के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं? वायव्य। और यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं हम? तो नैऋत्य। नैऋत्य। और यहाँ पर दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? आग्नेय। आग्नेय। देखिए, क्योंकि आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? ईशान। ईशान। ईशान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, मनमाना आचरण करने वाली स्त्री।
मनमाना आचरण करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए होता है अबीरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? अबीरा। नेक्स्ट 10 नंबर, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहत। 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 जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहत। नेक्स्ट, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? दुरभिसंधि। क्या होगा? दुरभिसंधि। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाले के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। नेक्स्ट, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली के लिए एक शब्द क्या होगा? अनामिका। क्या होगा? अनामिका। अनामिका। नेक्स्ट देखेंगे, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, मार्कर चेंज कर दें, सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वज्ञ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? रिक्त। क्या होगा? रिक्त। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। निर्निमेष। या कहीं कहीं आपको आप पलक भी लिखा दिखाई देगा, आ पलक, कहीं कहीं आप पलक भी लिखा आपको मिल जाएगा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, यानी कि जो बाएं हाथ से कोई भी काम करता हो तो उसे कहते हैं सब्यसाची या डेबरा। जैसे हम इस हाथ से नहीं लिख रहे, इस हाथ से काम करें तो उसे क्या कहेंगे? जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, सब्यसाची या इसको क्या कहते हैं? डेबरा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो इसके लिए एक शब्द सब्यसाची या डेबरा कहा जाएगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे क्या कहेंगे हम? मुमुक्षु। 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 मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। जिस व्यक्ति का ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कूपमंडूक। कूपमंडूक। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ। अगर यहीं पर आपसे कहा जाए किए गए उपकार को ना मानने वाला तो यहाँ पर हम लिख देंगे किए गए उपकार को ना मानने वाला। किए स्टार लगा देंगे, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो गया? तो इसके लिए हो जाएगा कृतघ्न। इसके लिए कृतज्ञ, इसके लिए हो जाएगा कृतघ्न। कृतघ्न। कृतघ्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई दें, तो जहां धरती और आकाश मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? क्षितिज। क्षितिज। जहां धरती और आकाश मिलते हैं उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्षितिज होगा। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रीत। उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
कृत, जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कृत होगा। बाएं हाथ से काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, ये 2 बार हो गया, यहाँ पर भी 1 बार आया था, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, सब्यसाची या डेबरा। यहाँ पर भी बाएं हाथ से काम करने वाले को, वही चीज है सेम, तो ये सब्यसाची या डेबरा हो जाएगा, सब्यसाची या डेबरा, सब्यसाची या डेबरा। नेक्स्ट, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, यानी कि जहां पर दीन दुखियों यानी कि गरीबों को भोजन दिया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सदावर्त, सदावर्त। कहीं कहीं आपको ये सदाव्रत भी, ये भी आपको लिखा मिल सकता है, सदाव्रत। देखिए यहाँ पर, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, यानी कि जीवन के किसी एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, खंड काव्य। क्या हो जाएगा, खंड काव्य। नेक्स्ट, संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, यहाँ पर था किसी एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, और यहाँ पर है संपूर्ण जीवन चरित्र को लेकर लिखा गया काव्य, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रबंध काव्य। क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी क्लास एंड होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।